नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कुछ सवाल कर लें। आजकल माहौल क्या है ये तो आपको मालूम ही है। बस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी हुई है ना, सवाल करेंगे, जवाब लेना चाहेंगे। कांग्रेस के नेता हैं, अंदर ते कछु लिकाड़ेंगे भाप पतो पड़ेगी। कछु करेला जैसे मीठे और जलेबी जैसे सीधे सवाल कर लें। तो स्वागत है साहब। नमस्कार जी। यादव जी एक बात बताओ, इलेक्शन तो आ गए हो जी और इंडिया गठबंधन के नेता गिरफ्तार रह रहे हैं। ईडी गिरफ्तार कर रही है भ्रष्टाचार के मामले में, हैं? अरविंद केजरीवाल को कई मौके दिए लेकिन नहीं पहुंचे, लेकिन लास्ट में ईडी ने गिरफ्तारी कर ली। अब नए नए सवाल उठ रहे हैं। अब आपकी कैसे होगी? गठबंधन कैसे जीत पावेगो? इलेक्शन कैसे लड़ पावेगो? ऐसा है, देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी लग चुकी है। आप ये मान के चलिए जो जहाँ जहाँ बीजेपी को जो टक्कर दे रहा है उसको बीजेपी किसी भी तरीके से ये चाह रही है, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, कि उसको इलेक्शन मत लड़ने दो अच्छे से। तो आप ये जान लीजिए, अब देश की जनता को ही जवाब देना है कि इनका घमंड कैसे चूर किया जाए। आप टक्कर की बात कर रहे हो, अब टक्कर काहे की रही है? एक बार बताओ, अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करे, वो तो उनकी तो गिरफ्तारी हैगी। अब वो तो जेल में रहेंगे और पता नहीं कब तक जेल में रहेंगे। तो मामला है वो टाटा फिश, कैसे होगी बात? कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसके तहत एक बहुत बड़ा डाटा जो है एसबीआई बैंक ने रिलीज किया है। तो बीजेपी की पोल पट्टी खुल रही है। तो वो आप ऐसे पहले कहें ना, हमारे यहाँ जो कहें कि चोर मचाया शोर, तो इनकी चोरी पकड़ी गई है और बीजेपी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। चोरी और प्लस हफ्ता वसूली। अच्छा, तो ये हफ्ता वसूली को ढकने के लिए इन्होंने जो है ये ट्रम्प के कार्ड रखते हैं एक दो। हफ्ता वसूली काहे के लिए कह रहे हो? अरे दर्शक जानना चाह रहे हैं कौन सी हफ्ता वसूली, लीगलाइज वे में हफ्ता वसूली कर रहे थे ये। आज ईडी की रेड पड़ती है, पता लगे साहब 2 महीने बाद 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के कंपनी इनके यहाँ ऑफिस में दे आती है। उनका मामला रफा दफा हो जाता है। पता लगी एक कंपनी जो है 150 करोड़ के बॉन्ड खरीद के दे देती है, उसको 14,000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। तो ये हफ्ता वसूली खुलेआम कर रहे थे, डंके की चोट पर कर रहे थे और लीगलाइज तरीका दे रखा था इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कीम को कहा है कि ये असंवैधानिक है। तो आप ये जान लीजिए, जब वो स्कीम असंवैधानिक थी तो जो जो इन्होंने वसूली की है वो सब असंवैधानिक करी है। कुछ दिन आप रुक जाइए, जो है जुडिशरी इतनी नहीं अभी दबी है जितना इन्होंने सोच लिया है। अब ये बेनकाब, अभी तो ये बेनकाब हुए हैं, कुछ दिन रुको आप। इनके इतने काले चिट्ठे खुलेंगे कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, इनकी तो जमानत भी नहीं होगी। अब आप कह रहे हो कि जमानत नहीं होगी, इनकी जमानत नहीं होगी, वो 400 पार की बात है रही है। तीसरी बात, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, विश्व गुरु भारत बनने वालों, डंका बज रहो, चारों लंग को मंदिर बन गो, धारा 370 खत्म हैगी। और क्या चाहिए? रोड बिल्कुल टनाटन है। अपने गांव कहाँ है? आपको गांव कहाँ है? ऐसा है साहब, आपको गांव कहाँ है? ऐसा है। अब गांव आप गाड़ी में सेल्फ मारो तो 1 घंटा मोदी में वाली पहुंच जाओ। मोदी वाली स्टाइल आप भी अपना रहे हो कि ध्यान इधर को कर दो, पीछे वाली जेब साफ कर दो। वो नहीं, मुद्दे की बात करो। ये बिल्कुल बेनकाब कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये अपने, आप मान लीजिए, जो इन्होंने मास्क लगा रखा था ना, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी दाढ़ी थोड़ी छिलवा लेते हैं ट्रिमर लगा के, कभी जो है टैगोर जैसी शक्ल बना लेते हैं। तो अब ये बेनकाब हो गए हैं, इनके चेहरे से बिल्कुल मास्क हट गया है। तो ये गुंडागर्दी के दम पे जो ये वसूली कर रहे थे ना, वो पता लगी कि साहब वो एयरपोर्ट बुला लिए, अगले को थ्रेड दी गई, पता लगी एयरपोर्ट दोस्त को दिलवा दिए। अच्छा, सीमेंट की कंपनी। एक बात तो बताओ, मोदी जी अगर अच्छे खासे रहे हैं, बढ़िया लत्ता पे रहे, तो हम बुराई कहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमका बुराई है? भैया हमारे यहाँ कहें, भूखे को जो है बतौर को मालिक बनाओगे तो वो तो ले लुटियाई करेगो। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लत्तन में ही तो ये देश है बेचे दे रहे हैं भैया। वे अपने लत्तन के चक्कर में तो ये देश है बेचे दे रहे हैं। अब हम कैसे बिक जाने जो अब है? ये बताओ, आप तो कर रहे हो देश बिकने की बात, कर रहे हो कि देश बेचे दे रहे हैं, और देश टनाटन वोट दे रही है, पब्लिक जनता वोट दे रही है, जनता बिल्कुल खुश है। लेकिन आप सवाल पे सवाल दाग रहे हो। जनता बिल्कुल अंदर से वाहवाही कर रही है, हैं? कह रहे हैं कि जो है देखो, बिल्कुल जनता इतनी खुश है कि चारों लंग को जय जयकार रह रही है।
जय जयकार रह रही है, और आप कह रहे हो कि ना जी हाहाकार रह रही है। बताओ। सड़क के किनारे जो मजमा लगाते हैं ना जो है, वो बिल्कुल वही इन्होंने भारत की राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि सड़क छाप से भी यदि कोई नीचे शब्द हो तो वो कह दो जो है, वो मदारी होता है ना जो है, तो डुगडुगिया बजाता रहता है और अपना काम करता रहता है। तो ऐसे ही ये कर रहे हैं, देश की जनता का ध्यान अब उत्तर भटकाते प्रदेश रहते हैं। में भी आपके जो सहयोगी हैं सब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, उनकी जो गठबंधन में शामिल है, अब तो कहीं वो भी कम चले गए इंगे भाग रहे हैं। कहाँ रहोगे, कैसे लड़ पाओगे? भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ईडी जो है, और वो उसकी पब्लिक जान गई है, उस कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। तेल देखो, तेल की धार देखो चौधरी साहब। ईडी अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, आप ईडी पे सवाल उठा रहे हो। आप सीबीआई काम करे तो सीबीआई पे सवाल उठाओ। अब ये संवैधानिक संस्थाएं ये क्या करें, इन्हें बंद कर दें? ईडी अपना काम नहीं कर रही, ईडी तो हफ्ता वसूली करवा रही थी इनके लिए, और हफ्ता वसूली भी लीगल तरीके से। आप वही यही ईडी तो छापे मार रही थी। देखो आप जो है, ईडी ने छापा मारा, पता लगी साहब जो है 2 महीने बाद जो है 500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए और मामला रफा दफा हो गया जो है। तो ईडी तो इनके लिए बिल्कुल जो है, जैसे वो गिरोह होता है ना, गिरोह, तो गिरोह में 1-2 आदमी ऐसा रखा जाता है जो है, वो वसूली करवाता था जो है। तो बिल्कुल इन्होंने, ईडी तो इनका वसूली डिपार्टमेंट हो गया है। आप तो वसूली की बात करो। अच्छा चलो एक बात बताओ, यह बात है छोड़ो। अब यहाँ में तो आप यूँ ही कहोगे कि सब बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो अपनी जगह सही कह रहे होगे। ममता बनर्जी गठबंधन में क्यों ना शामिल हो? अब आप ऐसे देख लो जो है, एक तरफ तो ये चिल्ला रहे हैं जो है कि वो फलाने गठबंधन में नहीं आई, ढमाके गठबंधन में नहीं आई। आप इंडिया गठबंधन जो बना है उसको इंडिया शब्द कहने में इन्हें परहेज है जो है, इंडिया अलायंस बोलते हैं। तो आप इनसे तो पूछ लो जो है, एनडीए वाले कितने इनके पार्टनर हैं जो छोड़ छोड़ के भाग गए हैं, वो अब नहीं आ रहे हैं इनकी तरफ को जो है। ममता बनर्जी ने कह दिया है जो कि हम इन्हें हराने में सक्षम है, तो ठीक है वो हरा लेंगी, बाद में हमारा गठबंधन उनके साथ बरकरार रहेगा। अच्छा, बाद में भी तैयार हो? अरे बिल्कुल, वो तो 2 तरीके के गठबंधन होते हैं, इलेक्शन से पहले, एक इलेक्शन के बाद। अच्छा, तो पहले वो गठबंधन में नहीं आई है, चूंकि उनका मानना था जो है। पश्चिम बंगाल की तो बता दी, अब तो नहीं, बता दो कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती से भी कोई बातचीत चल रही है क्या? है या ऐसे ही है मामलो, मतलब फाइनल रह चुकी? जैसे उन्होंने कह दी कि भाई हम काहे गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, तो कछु अंदरूनी कोई बात चल रही है, कोई हवा चल रही है कि वो गुप्त सूत्रन के हवाले से तो खबर बहुत आम है, लेकिन कछु जमीनी स्तर पर मामलो सभा चट दिखाई दे रहा। देखो अब तक तो जानकारी ये है कि अंदर खाने बहन जी भी चाह रही हैं जो है कि हम गठबंधन में आ जाएं। 1-2 दिन में और जो है पर्दा हट जाएगा, क्लियर स्थिति हो जाएगी क्या होने वाला है। हमें तो उम्मीद है कि 99% देश में लोकशाही को खतरा है। बहन जी बड़ी समझदार नेता हैं, तो उन्हें गठबंधन में आ जाना चाहिए। लो जी, सूत्र तो अभी यही बातें कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन में आ जाना चाहिए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम तो कहना रहे, तो मतलब कब तक उम्मीद समझे? 1-2 दिन में। अब तो भाई शंखनाद हो गया है, बिगुल बज गया है जो है, तो देश में चुनावी माहौल चल रहा है। तो अब ये बहन जी के ऊपर है, वो जितना जल्दी अनाउंस कर देंगे उतनी जल्दी जो है इनका टेंट उखड़ने लगेगा। मतलब टेंट उखड़ने लगेगा? आपको यकीन है? बिल्कुल मान के चलो, ये जो हो जितनी ज़्यादा कर रहे हैं ना, इतना ही इनके अंदर डर है। यदि इतना डर नहीं रहा होता, आप ये मान लीजिए जो है, तो ये क्यों छोटे छोटे लोग हैं जो इनको गाली देते थे। ये एक हमारे पियर का चाचा बोलते हैं पूरम में जो है, वो पियर का चाचा पानी पी पी के इनको गाली देते थे जो है। पता लगी शाह साहब उनको बुला रहे हैं। कौन की बात कर रहे हो आप? अरे समझ तो आप भी गए चौधरी साहब, समझ तो आप भी गए। हम राजभर जी की बात कर रहे हैं जो है, जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही पियर का चाचा बोले जिनको जो है, वो पियर का चाचा जो इनको गाली देते थे ना पानी पानी पी पी के। बात है उनकी एक वीडियो बहुत वायरल है रही है अभी सोशल मीडिया पर। कुछ दिन पहले वो अपना जो अब कोई भाषण दे रहे, भाषण दे के कह रहे कि कहीं कोई थाने वाने में कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पीरो गमछा लेके चले जाओ। वह पीरे गमछा में जो है ओम प्रकाश राजभरी नजर आएंगे सामने वाले दरोगा को, और दरोगा एसपी और डीएम की कहा कि कोई हिम्मत नहीं है जो तुम तो कोई चूं भी कह जा, मेरे मोगू फोन भी कर जा। तो उन्हें जो है गमछा पीरो गिर के और सकल राजभर की दिखाई देगी। ये बड़ी वायरल हुई वीडियो। आप ऐसे देखो ना, जिस अभी ईडी की बात कर रहे थे, तो जो उनके बड़े बॉस हैं
वो बड़ी वसूली करवा रहे हैं। अब जो छोटे बॉस पहुंच गए हैं उनमें, जो छोटे छोटे नेता हैं, तो वो अपने थानों में जो है कर रहे हैं, देख लो खुलेआम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो तो आप हमें बता दो। वो तो आप ही कह रहे हो, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई उनकी हुई? वीडियो चल रही है। मैं आप ये तो देखो, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई जो है। तो अंदाज इसी से लगा लो, ऐसी चीज़ों को तो बीजेपी बढ़ावा दे रही है जो है। तो इलेक्शन की पूरी तैयारी है, 2024 में माकूल जवाब मतलब कांग्रेस दे पावेगी, गठबंधन दे पावेगा? आप ये मान के चलिए चौधरी साहब, अब देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है, और इनको जो है ईंट का पत्थर, अब जो है क्या कहना चाहिए, हमारे यहाँ कह रहे हैं, ईंट का जवाब ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। तो अब इन्हें जनता ही दौड़ाई गांव से। इतने जनता पे इतनी जुल्म ज्यादती करी है, 4-4 हज़ार लोग पैदल चल चल के गए जो है। आप महंगाई देख लो जो है, 400 रुपये वाला सिलेंडर जो है, वो स्मृति ईरानी जी जो है सिलेंडर रख के घूमती थी। अब लोग तो वहाँ ढूंढ रहे हैं कि ये कहीं हमें दिखाई दे जाए, तो वही सिलेंडर अब इनके सिर पर रख के पूछा जाए जो है कि भैया अब ये क्या, कहाँ क्या करवा रही हो आप जो है। लो जी, सुमिति यादव जी ने तो बड़े बड़े सवाल कर दिए, और इतने लंबी सवाल, इनकी लिस्ट है बहुत लंबी। अब आप कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो जनता ही तय करेगी। 2024 इलेक्शन आने वाले हो, और इलेक्शन में अपनी वोट के माध्यम से आप अपना निर्णय दोगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या रहने वालों और क्या होना चाहिए। ये सब जनता जनार्दन के ऊपर है। तो सुमिति यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा चाहेंगे कि जल्दी मुलाकात हो, फिर आपसे रूबरू हों कई विषय में। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।